गुड मॉर्निंग छात्रों। बच्चों, आप जानते हैं कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे विद्युत धारा का चालन होता है। ऐसे पदार्थ विद्युत का चालक कहलाते हैं, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा आदि धातु विद्युत का चालन करते हैं। ठीक इसी प्रकार कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनसे होकर विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती है। वे विद्युत का कुचालक कहलाते हैं, जैसे रबर, लकड़ी, प्लास्टिक, शीशा आदि विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि बिजली मिस्त्री बिजली का काम करते समय हाथों में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है। क्या आप बतला सकते हैं कि मिस्त्री रबड़ का दस्ताना पहनकर क्यों काम करता है? कोई पदार्थ विद्युत का चालक है या कुचालक है, यह जानने के लिए हम टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह से ठोस पदार्थों में कुछ ठोस पदार्थों में विद्युत का चालन होता है, कुछ ठोस पदार्थों में विद्युत का चालन नहीं होता है, क्या द्रव पदार्थों में भी विद्युत का चालन होता है? आइए अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं जिसमें स्पष्ट होगा कि क्या द्रव पदार्थों में भी विद्युत का चालन होता है। एक प्लास्टिक का ढक्कन लेते हैं, उसमें थोड़ा नींबू का रस या सिरका लेते हैं। तो एक प्लास्टिक के ढक्कन में थोड़ा नींबू का रस या सिरका लेते हैं। और इसमें बैटरी द्वारा विद्युत का प्रवाह करते हैं। इस तरह का परिपथ तैयार करते हैं। एक बैटरी के धन ध्रुव से एक तार को जोड़ते हैं, यहाँ से धन ध्रुव से एक तार को जोड़ा जाता है और यहाँ एक बल्ब लगाते हैं। इससे ध्यान रहे इन दोनों तारों के बीच की दूरी कम से कम 1 सेंटीमीटर हो। इस तरह से
परिपथ पूरा करते हैं और हम देखते हैं कि क्या टेस्टर का बल्ब दीप्त होता है, जलता है। अब हम इस नींबू के रस के स्थान पर टमाटर का रस ले सकते हैं। पुनः इसी तरह से टमाटर का रस लेकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और देखते हैं कि क्या बल्ब दीप्त होता है। टमाटर के रस के स्थान पर फिर हम उसमें आसुत जल लेते हैं और इसी क्रियाकलाप को दोहराते हैं। हम अवलोकन करते हैं कि क्या आसुत जल लेने पर भी टेस्टर का बल्ब दीप्त होता है। इस आधार पर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कुछ चालक पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर टेस्टर का बल्ब बहुत धीमा दीप्त होता है। जैसे आपने देखा कि जब टमाटर का रस उपयोग करते हैं तो बल्ब धीमा दीप्त होता है। तो वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन धीमा होता है उन्हें हीन चालक कहते हैं। चालक के प्रकार। पहला हुआ हीन चालक। टमाटर का रस इस्तेमाल करने पर बल्ब बहुत धीमा दीप्त होता है तो उनको हीन चालक कहते हैं। दूसरा है कि जब यहाँ तनुगंध काम्ल का प्रयोग किया जाता है तो बल्ब बहुत तेज दीप्त होता है तो उसे विद्युत का सुचालक कहते हैं। और जब आसुत जल का प्रयोग करते हैं तो बल्ब दीप्त नहीं होता है तो उसे कुचालक कहते हैं। तो बच्चों, ये चालक के 3 प्रकार हुए, हीन चालक, सुचालक और कुचालक। जब कुछ ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन धीमा होता है उन्हें हीन चालक कहते हैं। तनुगंध काम्ल सुचालक है क्योंकि उसमें बल्ब का चालन तेज होता है, तेज दीप्त होता है। और आसुत जल का प्रयोग करने पर बल्ब दीप्त नहीं होता है, वह कुचालक की श्रेणी में आता है। तो वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन नहीं होता है उन्हें कुचालक कहते हैं। तो जब विद्युत धारा बल्ब से होकर बहती है तो उसके फिलामेंट में, उसके तंतु में ऊष्मीय प्रभाव के कारण तंतु गर्म होकर दीप्त हो जाता है। बल्ब तीव्र दीप्त होता है जब इनसे होकर उच्च धारा बहती है।
जब बल्ब से होकर दुर्बल धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब धीमा दीप्त होता है। अगर परिपथ में अत्यंत कमजोर, अत्यंत दुर्बल धारा बहती है तो तंतु में ऊष्मीय प्रभाव उसे दीप्त करने में असमर्थ होता है, तब बल्ब दीप्त नहीं होता है। तो ऊष्मीय प्रभाव के कारण ये बल्ब दीप्त होता है। ऐसे दुर्बल विद्युत धारा को भी हम संसूचित कर सकते हैं। इसके लिए हम एक दूसरे प्रकार के टेस्टर का प्रयोग करते हैं। बच्चों, आपने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में अब जानेंगे। तो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित टेस्टर। अभी आपने ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित टेस्टर देखा, अब चुंबकीय प्रभाव पर आधारित टेस्टर देखेंगे। तो आपको याद होगा विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करती है। आप विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग टेस्टर बनाने में कर सकते हैं। बच्चों, आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए हम एक माचिस की खाली डिबिया के भीतर का ट्रे लेते हैं और इस ट्रे में एक चुंबकीय कंपास रख देते हैं। चुंबकीय कंपास में दो सुई होती है जो आपको प्रयोगशाला में दिखलाया जा चुका है। तो उस माचिस की डिबिया के ट्रे में चुंबकीय कंपास को रखते हैं। ट्रे पर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेट दीजिए। तार के एक सिरे को बैटरी के टर्मिनल से जोड़िए, दूसरे तार के एक सिरे को बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़िए और दोनों तारों के स्वतंत्र सिरे को अनावृत कर स्विच से जोड़िए। स्विच ऑन कर चुंबकीय सुई में विक्षेपण का अवलोकन कीजिए। क्या स्विच ऑन करते ही चुंबकीय सुई में विक्षेपण दिखाई देता है? तो ये विक्षेपण विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से होता है। इस टेस्टर के स्वतंत्र सिरों को नींबू के रस में डुबोकर निरीक्षण कीजिए। क्या टेस्टर के सिरों को नींबू के रस से बाहर निकालिए और पोंछकर सुखा लीजिए। इस क्रियाकलाप को बारी बारी से दूध, आसुत जल, सिरका, वनस्पति तेल, शहद
आदि द्रवों के साथ दोहराइए। प्रत्येक स्थिति में अवलोकन कीजिए कि चुंबकीय सुई में विक्षेपण होता है अथवा नहीं। इन अवलोकनों के आधार पर सुचालक, हीन चालक और कुचालक द्रव की पहचान कर सारणीबद्ध कीजिए। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कुछ द्रव विद्युत के चालक होते हैं तथा कुछ द्रव विद्युत के हीन चालक होते हैं, जबकि आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है। तो ये चुंबकीय प्रभाव पर आधारित टेस्टर है। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जिसमें बताया गया कि नींबू का रस, टमाटर का रस, आसुत जल जब विद्युत परिपथ में लेकर देखा जाता है तो टेस्टर का बल्ब कभी धीमा जलता है, कभी तेज जलता है। तो ये बल्ब के तंतु में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण होता है। और चुंबकीय सुई में जो विक्षेपण हुआ वह विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होने के कारण विक्षेपण हुआ। तो ऊष्मीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव, इन दोनों प्रभावों के आधार पर कुछ द्रव पदार्थ हीन चालक, कुछ सुचालक और कुछ द्रव पदार्थ विद्युत के कुचालक के रूप में आपने देखा। इसके बाद बच्चों अगली कक्षा में आपको विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के विषय में जानकारी दी जाएगी। आज हमने विद्युत धारा के ऊष्मीय और चुंबकीय प्रभाव के बारे में चर्चाएं की। आप स्वाध्याय के रूप में इनका अध्ययन करते रहेंगे और अगली कक्षा में आपको विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद।